हेलो बच्चों, आज हम अपना पहले चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले हम क्लास 12 के लिए एक चैप्टर हमने पहले लिया था कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे जिसका नाम था पहला एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्या नाम था हमारे चैप्टर का? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हमने क्या करा है, हमने अभी तक अपना एक चैप्टर का एक टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं जिसका नाम है बेटा हमारा क्या? एल्कोहल। और दूसरा आज हम टाइप लेने वाले हैं अपना पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। क्या नाम है दूसरे चैप्टर का? फिनॉल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है यहाँ से ध्यान रखिए, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन वगैरह होती है, जो नाम से रिएक्शन पूछी जाती है, ज़्यादातर इसी टॉपिक से याद रखिएगा। यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फिनॉल। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक है हमारा बेटा फिनॉल। क्या टॉपिक है आज का हमारा? फिनॉल। आज का टॉपिक है हमारा फिनॉल। अब फिनॉल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर बस फिनॉल या दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा इसका, एरोमेटिक, और करके इसका नाम जरूर लिख लेना बेटा। ये पूछा क्या, अगर हमें नहीं पता होगा, वो हमने पढ़ा है फिनॉल। अगर वो बात करते हैं कि एरोमेटिक एल्कोहल, लेकिन दोनों बातें तो हैं एक ही। अगर वो हमसे कहते हैं कि फिनॉल की जगह पर अगर वो कहते हैं कि एरोमेटिक एल्कोहल के बारे में डिस्कस करो या एरोमेटिक एल्कोहल के बारे में बताओ, तब कैसे करना? तब बच्चा डिफिकल्टी में आ जाता है कि हमने तो फिनॉल पढ़ा है लेकिन है दोनों एक ही चीज। इस बात को भी आप लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि दूसरा नाम बेटा क्या होता है इसका? एरोमेटिक एल्कोहल। दूसरा नाम बेटा क्या होता है इसका? एरोमेटिक एल्कोहल। हिंदी भी वही है। दूसरा नाम क्या होता है इसका? एरोमेटिक एल्कोहल। दूसरा नाम क्या होता है? एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक, तो दोनों ही नाम है इसके, या तो एरोमेटिक एल्कोहल का है या वो आप लोगों को क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। अब आप लोग कहोगे ये कहाँ से आया? चलिए मैं समझा देता हूँ इस बात को कि फिनॉल और एरोमेटिक एल्कोहल कैसे। हमारा दो ही कंपाउंड होते हैं बेटा। देखो, 2 कंपाउंड हमारे पास होते हैं। एक होता है बेटा एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कि हमें अगर ये चीज़ नहीं पता, तो ध्यान रखिएगा, हमारा अगर इश्यू में नहीं पता जाता तो हम पढ़ते क्या है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा कि एलिफेटिक क्या होता है और हमारा एरोमेटिक क्या होता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में करना हमें क्या होता है? देखिए, अगर हमारा बेंजीन रिंग से कोई चीज जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम आप विद बेंजीन रिंग। क्या लिखेंगे आप? विद बेंजीन रिंग। अगर हमारे कोई भी चीज ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, कोई चीज हमारी बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है, तब हमारी वो कहलाती है एरोमेटिक। ठीक, बहुत सिंपल सा मेथड। अगर हमारा एरोमेटिक किसे कहेंगे हम? जो चीज बेंजीन रिंग से जुड़ रही है, कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक। अगर जो बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, दो ही तो चीजें हुई बेटा, या तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा या बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि विद का मतलब साथ, और दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? विदाउट। विदाउट बेंजीन रिंग क्या यूज करेंगे? दूसरा वर्ड विदाउट बेंजीन रिंग। तो विद बेंजीन रिंग और विदाउट, यानी कि बेंजीन रिंग के बिना अगर जुड़ा हुआ, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तब तो वो कहलाएगा एलिफेटिक। हिंदी बेटा एक कॉमन ही है, ध्यान रखना। तो क्या आप सोचो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जो मैंने इंग्लिश में लिखा वही उसकी हिंदी है। एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, याद रखिएगा। तो एरोमेटिक कौन बेटा? जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, और एलिफेटिक कौन? जो बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हुआ, तब उनको कहते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात आती है कि सर एरोमेटिक एल्कोहल क्या होगा, एलिफेटिक एल्कोहल क्या होगा। अब हमने कुछ चीज फंक्शनल ग्रुप पढ़े हुए, तो पता होगा आप लोगों को कि OH ग्रुप एल्कोहल को बताता है। किसको बताता है? OH ग्रुप एल्कोहल को बताता है कि यहाँ पर ये एल्कोहल कंपाउंड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? हमारा एल्कोहल। तो अगर ये सोचो, अगर मैं इसे बात करूं कि बेंजीन रिंग के साथ इसको हम जोड़ देते हैं, इस बेंजीन रिंग के साथ अगर हम इसको जोड़ दें, और अब बिना बेंजीन रिंग के साथ अगर हम इसको जोड़ें, दो तो है दोनों है तो एल्कोहल ही। देखो, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, ठीक हो गई बात, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, ये भी दोनों होगी।
है। अब OH ग्रुप मैंने बताया पहचान किसकी बताता है, एल्कोहल की। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, खाली यहाँ से एक क्वेश्चन और नया बन के आएगा कि देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। अभी मैंने बताया कि कोई चीज अगर बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है तो क्या कहते हैं उसको, एरोमेटिक। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक। और जो बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं हम, एलिफेटिक। उसको क्या बोलते हैं हम, एलिफेटिक। अब दूसरी बात, ये OH ग्रुप किसकी पहचान बता रहा है, ये आपको पता ही होगा, किसकी, एल्कोहल की। तो इनके नाम में एल्कोहल जोड़ दो, एरोमेटिक एल्कोहल, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एलिफेटिक एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एलिफेटिक एल्कोहल। तो ध्यान रखिए जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सेंड किया हुआ है C2H5OH का, मैंने आप लोगों को सेंड किया है क्वेश्चन C2H5OH का, मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया हुआ है ग्रुप में। क्यों मैंने लिखा भी था कि इसको आप उतार लेना अपने ग्रुप में, लिखा था ऐसा। तो वहां से हमने नाम पढ़ा था, इसका क्या नाम होता है, इथाइल एल्कोहल। क्या नाम होता है, इथाइल एल्कोहल। तो इसका दूसरा नाम यहाँ से क्या बन जाता है, देखो इथाइल एल्कोहल की जगह दूसरा नाम क्या बन जाता है, अभी बताया। अगर बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ तो कंपाउंड क्या होता है, एलिफेटिक। कंपाउंड क्या होता है, एलिफेटिक। और OH ग्रुप किसको बताता है, एल्कोहल को। तो क्या बन जाता है इसका दूसरा नाम, एलिफेटिक एल्कोहल। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट पूछे कि इथाइल एल्कोहल क्या है, दूसरा नाम भी आ सकता है एलिफेटिक एल्कोहल। वो आप लोगों को अपना दिमाग का थोड़ा सा यूज करना है कि कंपाउंड पकड़ने की बात है बस केवल। यही चीजें हमें बच्चों को दूसरों से तेज बनाती हैं। अगर हम कंपाउंड पढ़ के गए हुए हैं एथिल एल्कोहल, लेकिन आगे दूसरा नाम एलिफेटिक एल्कोहल, तब क्या होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हर एक चीज, आपको हर एक चीज मिलेगी यहाँ पर जो आप लोगों को दूसरों से अच्छा बनाए, ठीक। तो यहाँ से दोनों चीजें याद रखिएगा। या तो वो पूछ सकता है एथिल एल्कोहल, इसका नाम क्या होता है पर्टिकुलर, एथिल एल्कोहल। अगर वो नाम पेपर हार्ड क्यों होता है, बच्चा कहता है पेपर हार्ड आया, पेपर हार्ड का कोई औचित्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, पेपर हार्ड ऐसे ही बन जाता है। जब हम पढ़ के गए हैं इथाइल एल्कोहल, अगर हमें पेपर पास करना है तो हमें सोचना होगा एग्जामिनर की तरफ से, ध्यान रखना इस बात को। हम पढ़ गए एथिल एल्कोहल, लेकिन एग्जामिनर हमसे बहुत दिन पहले से पढ़ गया है और पढ़ा भी चुका है, तो वो क्या करेगा, नाम उठा के रख देगा एलिफेटिक एल्कोहल। और जबकि हमें आता है आंसर, तो लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इसे छोड़ के आएंगे। तो छोड़ना नहीं, हर एक चीज ध्यान रखना, एथिल एल्कोहल या एलिफेटिक एल्कोहल, दोनों में से कुछ भी पूछे आपको तो लिख के ही आना है। एक तीसरा नाम, जरूरी नहीं है वो इससे इसका IUPAC नाम दे देगा, इसका क्या दे देगा, IUPAC नाम दे देगा। ना भी समझ में आया तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो और अच्छे से समझाऊंगा। पहले IUPAC नाम इसका क्या दे देगा, इथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल। क्या होता है इथाइल एल्कोहल का नाम, एथेनॉल। ध्यान रखिएगा, अगर ये IUPAC नाम सीखने तो दूसरी वीडियो हम डाल चुके हैं 6, 7, 8 से ऊपर में, 9, 10, 11 में ये IUPAC नाम चल रहे हैं। अगर आपको पढ़ना IUPAC नाम तो जाके चैनल पे जाओ और ये IUPAC नाम की क्लासेस ले लो, IUPAC नाम से पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर IUPAC नाम पढ़ने हैं तब, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अभी हम ये तो डिटेल पता चली होगी आपको कि डिफरेंस क्या होता है एलिफेटिक में और एरोमेटिक में, ठीक है। चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमें पढ़ना क्या है, फिनॉल, या दूसरा नाम मैंने आपको पहले बताया था क्या, एरोमेटिक एल्कोहल। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हो के आई है कि एरोमेटिक एल्कोहल का दूसरा नाम क्या है हमारा, फिनॉल। एरोमेटिक एल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, फिनॉल। क्या नाम है दूसरा, फिनॉल, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि बस बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो बेंजीन रिंग पर, OH ग्रुप लगा दो। क्या लगाते हैं, बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा देते हैं हम, तो हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल, ठीक। तो इसके बारे में अब पहले थोड़ा सा बेंजीन रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो बेंजीन रिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट वो लिखने हैं कॉपी के अंदर जो आप लोगों को नहीं आते हैं। कभी सारे ही पॉइंट लिख दो, अगर आपको आता है तो केवल उतना नोट कीजिए जो आपको नहीं आता है, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिएगा। जहाँ एक्स्ट्रा लिख के आओगे पेपर में तो नंबर करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पहले थोड़ा सा बेंजीन रिंग के बारे में कि बेंजीन रिंग होती क्या है। कार्बन के 6 मेंबर, यानी कि कार्बन की 6 मेंबर्ड रिंग होगी, लिख लियो इस बात को। 6 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, ये 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि 6 कार्बन की श्रृंखला। क्या होती है, 6 कार्बन की श्रृंखला होती है, यानी कि 6 कार्बन। और रिंग जैसा कि नाम में है, रिंग का मतलब बल है। घरों में आपके छल्ले होंगे, देखना किस तरह से होते हैं, तो ये भी किस तरह से होगी, इस तरह से बनी हुई होगी, ठीक। 6 मेंबर्ड रिंग होगी और स्ट्रक्चर देख लो कैसा है, ठीक। चलो इसका स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर कई बार आप वाकिफ हो चुके हैं इससे। ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन,
जहां जहां ये कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं वहां वहां सब कार्बन है। जहां मैंने पॉइंट आउट किया है वहां पर हर जगह पर क्या है आपका कार्बन है। और मैंने बताया था कि कार्बन का भैया कौन कहलाता है हमारा हाइड्रोजन। तो जहां जहां कार्बन है वहां वहां उसकी बैलेंसी को पूरा करने कौन आएगा हाइड्रोजन आएगा। ठीक, चलो मैं इसको बता दूं। 6 कार्बन की रिंग होती है, मैं आपको बता चुका हूं। 6 कार्बन बना लो, 3 4 5 और ये हमारा 6 कार्बन रिंग होगी। और हर एक रिंग के कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर एक रिंग पे क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे 3 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाने का तरीका सीखो। जहां से लगाना स्टार्ट करो वहां से एक पोजीशन छोड़ के दूसरा बॉन्ड लगाओ। चाहे तो इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे बॉन्ड लगाया, उसके बाद दूसरी पोजीशन छोड़ देनी है। तीसरी पोजीशन पे आओ, फिर चौथी छोड़ दो, फिर पांचवी पे लगाओ। अब आप कहोगे सर इधर से क्यों लगा, इधर से लगा के दिखाओ, तो इधर से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं इधर से लगाने में। यहाँ से अब आप लोगों को पता चले गया वो यहाँ से लगाया है। अब मैं यहाँ से हटा के यहाँ से भी लगा देता हूँ। अब कहो इधर से लगा के दिखाओ, तो इधर से लगा के दिखाओ, तो ये लगा दिया। यहाँ से लगाओगे तो फिर दूसरी छोड़ो, फिर तीसरी वाले छोड़ो, फिर ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से लगा लो उधर से लगा लो, बात बराबर। अब फिर एक बार एक सवाल मन में आ रहा होगा कि कहीं कहीं ये बॉन्ड लगे हुए नहीं होते, और जब बॉन्ड लगे हुए नहीं होते तो कहीं कहीं आप लोगों को बेंडिंग रिंग के अंदर ये सर्किल दिखाई देता होगा। कई किताबों में पढ़ा है, तो फिर चक्कर में बोले सर्किल कहाँ से आया था। चलो इसका भी बताते हैं। जब मैंने ये बॉन्ड लगाया, पहले इससे पहले मैंने बॉन्ड कहाँ से लगाया था, यहाँ से लगाए थे, लगाए थे। तो एक बार यहाँ से लगा के देखता हूँ, जब दूसरी जगह छोड़नी होगी फिर इस सर्किल पोजीशन और फिर अब ऐसे कंडीशन पे हमें दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड तो हर एक बॉन्ड को तो हर एक पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नहीं है बेंडिंग का, लेकिन हमने देखो एक बार फिर से ये चीज है। ठीक, अब यहां से बॉन्ड लगाया हमने। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन की श्रृंखला हुई आपके पास। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब करना क्या है मैंने बताया, यहां से अगर बॉन्ड लगाया तो आप उधर से लगा के देखो, इधर से आपके पास लग गया। तो एक ही चीज नोटिस करो, इधर से भी बॉन्ड लग रहे हैं और इधर से भी बॉन्ड लग रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि डबल बॉन्ड एक सर्किल के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में वर्क कर रहा है, एक सर्किल के रूप में। तो हम इन बॉन्डों से बचने के लिए क्या करते हैं, इन बॉन्ड से बचने के लिए क्या कर लेते हैं, हम इस सर्किल का यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस सर्किल का यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, सर्किल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सर्किल, अगर हम बॉन्ड नहीं लगाना जानते, बॉन्ड लगाना जानते हैं तो सीधे सीधा बॉन्ड लगा के करो। अगर नहीं जानते तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक सर्किल लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं सर्किल, पूरा जो आपका डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के अंदर रोटेट करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। तो इस हम सर्किल का यूज कर देते हैं कि इसमें जो है वो डबल बॉन्ड घूम रहा है, चारों तरफ रोटेट हो रहा है। समझ में आ गई होगी बात। ठीक, चलिए आगे। अब ये तो हमारा हो गया बेंजीन रिंग के बारे में। ठीक है, बेंजीन रिंग के बारे में हो गया। तो अब आपका वो यहाँ से फिनोल बनाओ। मैंने पहले बताया था कि जब भी कुछ हम लाएंगे तो उसकी पोजीशन से वो हटाएंगे, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और उसकी पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाएगा। ये हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पर ऐसा OH जोड़ो और इस हाइड्रोजन का क्या करा दो, रिप्लेसमेंट करा दो। जब OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, OH ग्रुप आ जाएगा। और यही हमने पहले पढ़ा है कि बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हमारा क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना, एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका समझ में आ गई होगी बात। दूसरा स्ट्रक्चर क्या, बंद श्रृंखला, जैसा ही मैंने बताया था, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया इसका OH ग्रुप। तीसरा स्ट्रक्चर क्या, इस पूरी बेंजीन रिंग में मैंने बताया था कितने कार्बन होते हैं, 6, और 6 ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन। और अभी क्या हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी पोजीशन पर क्या आ गया है, OH ग्रुप। क्या आ गया है, OH ग्रुप। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो 5 रह जाएंगे और उसकी पोजीशन पर कौन आगे जुड़ने वाला, OH ग्रुप। तो क्या बन जाएगा, एक ये बन गया। ये हमारा क्या होता है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला हिंदी में कहते हैं अणु सूत्र। क्या कहते हैं, अणु सूत्र। क्लास को समझ लीजिएगा, चाहे लिखने लिए हो ना हो आज। तो हमारा ये बन गया मोलिक्यूलर, 3 फॉर्मूले बने। एक तो ये बना C6H5OH, एक ये बना हमारा संरचना सूत्र। ये वाला कौन सा सूत्र बेटा, नीचे लिख देता हूँ। ये वाला बचा हमारा संरचना सूत्र, यानी कि हमने ओपन चेन खोली। संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हमारा क्या बनता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बेंजीन के साथ होगा। ये तीनों तरह से मैंने आपको पढ़ा है। एक तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी भी तरीके से आ जाए, नाम इसी तरीके से आएगा। या तो पूछेगा C6H5OH, ये भी फिनॉल है, ये इसका अणु सूत्र के टाइप में है। ये पूछेगा ये इसका किस टाइप में है, खुली चेन यानी कि संरचना सूत्र है, यानी कि स्ट्रक्चराइज्ड फार्मूला। ये इसका तीसरा फार्मूला, जब हम इस कार्बन को शो ना करें तो तीनों फार्मूले आप ये नोट करेंगे और इसमें एक हेडिंग डाल देंगे या इससे पहले कि स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, फिनोल के सूत्र ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे पढ़िएगा। इसमें आगे हमारा है एरोमेटिक अल्कोहल या फिनोल, दोनों बातें एक ही हैं, तो उसमें थोड़े से हिंदी लिख देना। हिंदी क्या लिखोगे कि एरोमेटिक अल्कोहल वह अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप, बेंजीन रिंग, दोनों बात याद रखना कि एरोमेटिक, चलो हेडिंग डाल देना यहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल। क्या हेडिंग डालोगे? एरोमेटिक अल्कोहल। दूसरा नाम मैंने पहले बता दिया, क्या नाम है इसका? फिनोल। तो इसके आगे लिखोगे क्या? एरोमेटिक अल्कोहल वह अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप, एरोमेटिक अल्कोहल वह अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। इसके ब्रैकेट में एक वर्ड और लिखना नया, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। क्या नाम लोगों? फिनाइल ग्रुप। यहां से फिनाइल ग्रुप कौन सा वाला होता है? ये C6H5। ध्यान रखना, बेंजीन कर लो या फिनाइल, दोनों बात एक ही है, तो कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, सारी बातें आप नोट करेंगे। बेंजीन रिंग का दूसरा नाम फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप यानी कौन? C6H5। तो एरोमेटिक अल्कोहल वह अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप, बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप से जुड़ा होता है, फिनाइल ग्रुप से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। उसके बाद देखेंगे यह यौगिक दो प्रकार का होता है, यह यौगिक दो प्रकार का होता है। पहला फिनॉल, पहला फिनॉल, क्या लिखेंगे आप? पहला फिनॉल, पहली हेडिंग फिनॉल। फिनॉल में लिखेंगे कि इसमें OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। क्या लिखेंगे? इसमें OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। क्या लिखेंगे? इसमें OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे इसमें, ये स्ट्रक्चर बना देंगे जो हमने भी बनाया, स्ट्रक्चर बना देंगे जो हमने अभी बनाया। दूसरा एरोमेटिक अल्कोहल, दूसरा एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल। इसमें क्या होता है? इसमें लिखिएगा कि वह अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप, वह अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप, वह अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े, बेंजीन रिंग से जुड़े, एरोमेटिक अल्कोहल में लिखेंगे कि वह अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ी साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन का मतलब पार्श्व श्रृंखला, क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला यानी कि बराबर वाली कार्बन चेन से। साइड चेन का मतलब क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, देखो CH2OH, ध्यान रखो ये बेंजीन आ गया, इस बेंजीन रिंग के बराबर वाला कार्बन दूसरी चेन स्टार्ट हो गई। समझो मेरी बात को, ये बेंजीन रिंग यहां तक हो गई, हो गई नहीं हो गई? अगर इस बेंजीन रिंग से देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ गया, यानी देखो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH, तब तो फिनोल। अगर बेंजीन रिंग से दूसरी साइड चेन से जुड़ा हुआ, देखो यहाँ बेंजीन रिंग खत्म हो गई, उससे जुड़ा हुआ कौन है? कार्बन, और इसी कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? OH। तो यानी कि यहाँ समझो कि बेंजीन रिंग के बराबर वाली कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ, यानी कि बेंजीन रिंग की साइड चेन यानी कि पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ है कौन? OH ग्रुप। सीधे सीधे अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझिए, अगर बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ और उसकी दूसरी वाली चेन से जुड़ा हुआ है तब हमारा कहलाता है एरोमेटिक अल्कोहल। और इसका नाम लिख लेंगे आप, क्या नाम होता है इसका? बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम होता है इसका? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम होता है इसका?
बेंजिल एल्कोहल, क्या नाम होता है बेटा इसका? बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। चलिए इसे रफ कर दो, आगे आइए फटाफट एकदम आगे हम आते हैं। तो अब डालेंगे OH, हेडिंग है OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर फिनॉल 3 प्रकार के होते हैं। OH ग्रुप की संख्या के आधार पर फिनॉल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो फिनॉल को कितने ग्रुप में, कितने OH ग्रुप की संख्या पर कितने डिवाइड में किया गया? 3 ग्रुप में। तो फिनॉल कितने तरह के होते हैं? फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 तरह के। पहला हाइड्रिक डालना है इसमें, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या डालना है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या डालना है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दूसरा हेडिंग डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल। क्या हेडिंग डालना? दूसरा डाईहाइड्रिक, हेडिंग नहीं, सॉरी ऐसे लिख लेना, डाईहाइड्रिक फिनॉल। क्या है दूसरा हेडिंग? सॉरी डाईहाइड्रिक नहीं है, ऐसे लिखना, डाईहाइड्रिक फिनॉल। तीसरा हेडिंग क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तीसरा क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। क्या है तीसरा? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जैसा कि इसमें सीधा सीधा मोनोहाइड, मैंने पहले ही वर्डों का कुछ जिक्र किया था, याद हो, दोबारा से जिक्र कर देता हूँ। मोनो का मतलब होता है बेटा 1, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नॉन का मतलब 9 और डेका का मतलब 10। डेका कर लो या डेक कर लो। तो मोनो का मतलब 1, लिख लेना, वैसे तो आप इतना ही लिखना, 4 तक लिख लो, बहुत है। अगर लिखना चाहो तो आगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी क्या बताया मैंने, क्या मोनो का मतलब क्या? 1, यानी कि हम वर्गीकरण किसके अनुसार कर रहे हैं? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब ये वाला फिनॉल क्या होगा? 1 OH ग्रुप रखता होगा। इस आगे लिख लेना ऐसे, 1 OH ग्रुप रखता होगा। कौन? फिनॉल। दूसरा है डाईहाइड्रिक, यानी कि 2 OH ग्रुप रखता होगा। दूसरा क्या है? डाईहाइड्रिक फिनॉल, यानी कि 2 OH ग्रुप रखता होगा। कौन? फिनॉल। इस टाइप का फिनॉल 2 OH ग्रुप रखता होगा। तीसरा टाइप क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो इस टाइप का फिनॉल कितने OH ग्रुप रखता होगा बेटा? 3 OH ग्रुप रखता होगा। इस टाइप का क्या होगा हमारा? 3 OH ग्रुप बेटा रखता होगा। बहुत ही छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करिए आप लोग। कितने तरह का होगा बेटा? OH ग्रुप की संख्या के आधार पर फिनॉल 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इस तरह का फिनॉल क्या करता है? 1 OH ग्रुप रखता है। दूसरा डाईहाइड्रिक फिनॉल कितने OH ग्रुप रखता है? 2 OH ग्रुप रखता है। तीसरा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कितने OH ग्रुप रखेगा? इस तरह का फॉर्मूला, यानी कि इस तरह का फिनॉल कितने OH ग्रुप रखेगा? 3 आपका इस तरह के OH ग्रुप रखेगा। कौन आपका बेटा? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल वाला। ठीक है बेटा, बेटा आगे आप हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालनी है आप लोगों को? बनाने की विधि। हेडिंग डालनी है फिनॉल बनाने की विधि। क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को? फिनॉल बनाने की विधि। क्या हेडिंग डालनी है? फिनॉल बनाने की विधि। फिनॉल बनाने की विधि। पहला हेडिंग आप लोग इसमें डालेंगे प्रक्रम। कुछ तरह से बनवा देता हूँ आप लोगों को। इसमें एक हेडिंग डालिएगा बनाने की विधि। क्या पढ़ रहे हैं हम? बनाने की विधि। ठीक, बनाने की विधि में पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे डॉस मेथड। डॉस प्रक्रम या डाउस मेथड। पहला हेडिंग आप डालेंगे इसमें डाउस प्रक्रम या डाउस मेथड। इसमें लिखिए यह फिनॉल बनाने की
व्यापारिक विधि है, यह फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधि है। क्या लिखेंगे आप इसमें, यह फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधि है। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 200 वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब पर CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमारा फिनॉल प्राप्त होता है। मैंने पहले बताया था, हिंदी से रिएक्शन नहीं बना सकते, हिंदी से रिएक्शन याद नहीं कर सकते। अगर रिएक्शन याद है तो हिंदी अपने आप बन जाएगी। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 200 वायुमंडलीय दाब और CuCl2 या कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है, तब फिनॉल बनता होगा क्या, ये निकल जाएगा। कौन, NaCl। जब NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा तो यहाँ पर उसकी पोजीशन पर OH ग्रुप आ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, फिनॉल। क्या लिखेंगे आप, फिनॉल। क्या लिखेंगे आप, फिनॉल। ठीक है, दूसरा हेडिंग आप लोग, दूसरा हेडिंग डालेंगे अब आप लोग प्रयोगशाला विधि। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, प्रयोगशाला विधि। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, प्रयोगशाला विधि। क्या डालेंगे आप लोग, प्रयोगशाला विधि, यानी कि क्या, लैब मेथड। क्या डालेंगे आप लोग, लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या लिखेंगे कि जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, कौन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ की जाती है। जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है और जो भी उत्पाद प्राप्त हो, यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से हमें प्राप्त हो जाता है फिनॉक्साइड। कौन प्राप्त होता है, फिनॉक्साइड। क्या प्राप्त होता है, फिनॉक्साइड। और उसका क्या करा देते हैं, जल अपघटन। क्या करा देते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया, और ये हमारा निकल जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट NaOH। और जो क्या बचता है, यहाँ से H यहाँ जाके जुड़ जाता है, हमारा ऊपर जाके जुड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, फिनॉल। शायद यहाँ तक ना चमक रहा हो तो उसके नीचे लिख देता हूँ आप लोगों को मैं, उसके नीचे लिख देता हूँ, हो गया। ठीक, तो चलिए यहाँ तक हो गया। दोबारा समझाता हूँ कि जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ की जाती है तब हमारा फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, और फिनॉक्साइड का जल अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। चाहे तो 2 पार्ट में रिएक्शन कर लीजिए, चाहे 1 पार्ट में कर लीजिए। चाहे तो पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से आप फिनॉक्साइड बनाओ, फिर फिनॉक्साइड को यहाँ लिखो और फिर उसका जल अपघटन करा दो, तब फिनॉल बना दो। दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगला हेडिंग डालना है आपको भौतिक गुण। क्या हेडिंग डालना है, भौतिक गुण। क्या हेडिंग डालना है, भौतिक गुण। नेक्स्ट हेडिंग, भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला आप इसमें लिखेंगे, पहला क्या लिखना है आपको, रंगीन। देखो एक तरीका और बताता हूँ लिखने का क्या होता है। आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा नया अंदाज लिखोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में। क्या करोगे, यहाँ पर हेडिंग डालोगे फिजिकल प्रॉपर्टी, बीच में डालना, नया है मामला, मजा आएगा पढ़ने में। एक मिनट देना, एक मिनट देना भाई, करते हैं काम। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो हम लिखते हैं ना थोड़ा नया तरीके से तो नंबर अच्छे मिलते हैं। यहाँ से बना दो। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, क्या होता है, रंगीन क्रिस्टलीय, हाँ रंगीन क्रिस्टलीय ठोस। तो क्या होता है, पहला पॉइंट यहीं से बन जाएगा, क्या होता है फिनोल, रंगीन क्रिस्टलीय ठोस। ये बन गया हमारा रंगीन क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा पॉइंट क्या बना दोगे, इसका क्वथनांक लिख दो और इसका गलनांक लिख दो। दूसरा क्या, यहाँ से क्या बना दोगे, क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है और गलनांक कितना होता है। पॉइंट को सब मिल जाओ, फिर नए तरीका लाओ, नए तरीका और ना तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसका आपका क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तीसरा वाले तीन बहुत ही गुण, बहुत है चाहे तो दो ही रहने दो। तीसरा क्या है, विषैला। क्या होता है ये, यह विषैला होता है। बस ऐसे करो, आसानी भी रहेगी और आसानी भी होगा, नया भी लगेगा, नंबर भी अच्छे, सब कुछ अच्छे। किसी भी चीज की अगर लिखना है, किसी भी चीज की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण लिखने हैं तो ऐसे बनाओ, नया तरीके से बनाओ तो अच्छा लगेगा। आया नहीं आया, बस नया होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में रंगीन है, क्रिस्टलीय ठोस है, उसके बाद क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कैसे होता है, विषैला होता है। तो अगली हेडिंग क्या डालने वाले हैं आप, रासायनिक गुण। क्या डालने वाले हैं, रासायनिक गुण। अगली हेडिंग आप डाल देंगे बेटा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अगली हेडिंग क्या डाल देंगे आप, रासायनिक गुण। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर आपका आएगा तो इसमें हम आगे की चीजें समझेंगे। आपको और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगता हो आपको यहाँ कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलने आ रहा है तो वीडियो को आगे भी शेयर करें और जितना हो सके इसको लिख के देखें। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ठीक है बेटा, ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। ओके, थैंक यू।